मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के खिलाफ लिखते रहे। आप लिखते रहे सोनिया जी पर, मनमोहन जी पर, एडवाणी जी पर, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठी रहे उस पर लिखो तो यार ये मजा। तो आप देश के सबसे बहादुर कवि से कविता सुन रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते, वो अपना कैरेक्टर कभी भी नहीं बदलता। तब कहना चाहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हारती जाएगी। और आखिर में कह सकता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत अच्छा लगा। कौन रप होए हमें ही हानि। कोई राजा बन जाए हमें ही नुकसान पहुंचने वाला। तब कहना चाहता हूं, और यहाँ पर काफी बच्चे टहल रहे हैं। हरियाणा के बच्चे 100% बाप को अपने बेटों पर कॉन्फिडेंस होता है। यूपी में 70 होगा, 80 होगा, हमें 100 होता है। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट करके चलो। अच्छा, मैं तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ता था, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकंड ईयर में फेल हो गया। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये एमबीए वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे बापू से शिकायत की मेरे दोस्त ने कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बाप ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इंसान कोई कुंभ का बेड़ा जो 12 साल बाद आएगा, अगले साल बोलेगा, क्या पता। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी जिंदगी में नहीं कर सकता। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ जिंदगी में बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लो, मत लो छोटे प्रोजेक्ट। अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मत लो छोटे प्रोजेक्ट। मत जिंदगी में इस लायक मत बनना कि नौकरी करो, इस लायक बनो कि पढ़े लिखों को नौकरी दो। विजन बड़ा रखो जिंदगी में। कलाम साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं, अच्छा लगे तो आपका समर्थन चाहूंगा। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए लेते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दिक्कत ये है कि इस मुल्क में बड़े लोग छोटे विजन रखने लगे। अब राहुल गांधी दलितों के यहाँ खाना खाते हैं, कोई राजा का प्रोजेक्ट है? छोटा प्रोजेक्ट है। अच्छा लगे तो समर्थन करना। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए। राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना शुरू करे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। जब सीटी बजाने की बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में बोल रहा हूँ। किसी गांव कस्बे में सीटी बजे तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी अगर सीटी बजाएंगे तो हम कविता पढ़ने जाएंगे कहाँ, ये बताइए आप। किसी मकसद से हम यहाँ पर आते हैं। एक मकसद मेरा हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। जी, इस पीड़ा का आपको तब पता लगेगा जब आप मेरी उम्र के होंगे और यहाँ पर बैठेंगे
और आपकी उम्र के लोग सीटी बजाएंगे, तब पता लगेगा कि तकलीफ कितनी बड़ी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज है जो आज इस समय आपको कहना चाहता हूँ। भाजपा कहती है मंदिर बनाएंगे देश में, ये कोई राजा का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट। फिर आपकी तालियां चाहूंगा। राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। वाह, गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, किस पद पर बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी सोच क्या ये महत्वपूर्ण होती है। आप नीचे भी बैठे हैं, छोटे तबके के लोग भी हैं, लेकिन सोच कितनी बड़ी है महत्वपूर्ण होती है। गिद्ध ने चकोर से कहा तेरी कोई जिंदगी है, धरती पर बैठा हो सिर्फ चांद को ही ताकता है, मुझे देख क्या मैं ऊंचा उड़ता हूं, क्या मेरी उड़ान है। तो चकोर ने जवाब दिया ऐसी ऊंचाई और उड़ान से क्या फायदा जिसमें नजरें धरती पर पड़े मुर्दों को टटोलती हैं। मैं धरती पर रहता हूं लेकिन सोच में चांद रखता हूं, तो आसमान में उड़ता है लेकिन सोच में मुर्दे रहता है। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। आपके वीसी साहब बैठे, इस देश की जनता का एक ही अपराध रहा हमारा आजादी के बाद कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग जीत कर आते। बहुत अच्छा, वाह। अब ये रिकॉर्ड मत कीजिए प्लीज। हाँ, विजन रहने दे यार, आज रिकॉर्ड